दोस्तों, लास्ट 1 मंथ बचा है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। इस टाइम पे आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं, कुछ डरे हुए हैं और कुछ एंक्शियस हैं रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू रिमेंबर एंड रिटेन फॉर दिस एग्जाम, राइट? So in this video, I, Akash Sharma, will help you deal with your pre-prelims jitters and tell you कि आपकी last month की strategy for prelims क्या होनी चाहिए. In this video, I will be talking about how to revise your static subjects, your current affairs, your mocks, CSAT, PYQs and daily time management. तो जैसे आप जानते हो, स्टैटिक सब्जेक्ट्स बहुत वाइड होते हैं. करंट अफेयर्स, 12 महीने के करंट अफेयर्स रिवाइज करना इज नॉट एन ईजी टास्क. आई नो इट गाइज. मॉक्स, हम मॉक्स तो बहुत सारे दे देते हैं. कोई 10 मॉक्स दे रहा है, कोई 20 दे रहा है, कोई 50 दे रहा है, कोई 100 मॉक्स दे रहा है. मॉक्स दे तो दिए, पर उसको रिवाइज कैसे करें और क्या सारे मॉक्स रिवाइज करने जरूरी है? इसका जवाब भी हम इस वीडियो में देखेंगे. CSAT, again a very big monster. कैसे CSAT को हैंडल करें? A lot of students are scared about CSAT. They are worried about their maths, reasoning, है ना? लोग जाते हैं कि comprehension ज़्यादा कर लें, मैथ्स से इस हिसाब से बच जाएंगे. तो हम देखेंगे कि CSAT को कैसे हैंडल करना है. PYQs, again extremely important. सारे टॉपर्स कहते रहते हैं कि PYQs करने चाहिए, सब जगह PYQs की बात होती है, बट हाउ टू रिवाइज 10 to 25 years of PYQs, हम इसे भी देखेंगे. एंड फाइनली द बिगेस्ट एलिफेंट इन द रूम, हमारा डेली टाइम मैनेजमेंट. हम प्लान्स तो बड़े सारे शेयर कर लेते हैं, बना लेते हैं, बट वी डू नॉट इम्प्लीमेंट देम. तो हाउ डू वी मेक श्योर दैट वी हैव अ गुड बट रियलिस्टिक स्टडी प्लान? So welcome to IFR IAS. I am Akash Sharma and I will help you understand what it takes to crack prelims in 1 month. Coming to the samurai strategy, which is how I like to call the last month strategy, because you have to think like a samurai in the last 1 month. Samurai एक warrior class हुआ करती थी in ancient Japan, and this is why एक warrior जैसा mindset लेके आपको prelims के hall में जाना है. And for that you will require 1 month of rigorous training and dedication. So coming to how to divide your 1 month into various segments. तो अगर मैं आपसे कहूं कि if you just had 1 week to prepare for the prelims exam, not 1 year जो आपको अभी मिलता है, वैसे नहीं, अगर 1 week ही होता आपके पास और मैं आपको पूछता कि क्या आपको उस 1 week में पॉलिटी इकोनॉमी करना चाहिए या फिर एंशिएंट मिडिवल जैसा कोई सब्जेक्ट, आपका आंसर क्या होगा? आई एम प्रीटी श्योर 99% ऑफ यू विल से इट शुड बी पॉलिटी एंड इकोनॉमी, राइट? सिमिलरली मैं भी कहूंगा कि जो हमारा पूरा यूपीएससी प्रिपरेशन है उसमें 4 सब्जेक्ट्स जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं. वो है HEEP. दिस इज व्हाट आई कॉल द हीप मॉडल. हिस्ट्री, विच आई मीन मॉडर्न हिस्ट्री, economy, environment and polity. These 4 are your core static subjects. The other subjects, the remaining subjects, which I like to call GSTI. So, geography, science tech, ancient medieval, art and culture, international relations. This is your entire prelims paper here. अब इनमें से ज़्यादा सब्जेक्ट्स तो सेकेंड वाले GST AAI में हैं, but I would say the only way to actually crack prelims is to focus on HEEP, क्योंकि यहां से इन 4 सब्जेक्ट्स में से आते हैं आपके 60 to 65% of your questions. These 4 subjects HEEP will determine whether you qualify prelims or not. That's it. ये 4 सब्जेक्ट्स डिटरमाइन करेंगे कि आप prelims इस बार क्रैक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. So coming to our strategy is focused on these 2 bunch of subjects. Our first phase will be to complete these 4 subjects, which I call the HEEP, in the next 10 days. So 28th April से 8th May तक आप जो HEEP के 4 सब्जेक्ट्स हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे. This means that you have about 2.5 days for every subject. Alright, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है.
ऑन एन एवरेज हम लेके चले तो सिर्फ 2.5 दिन है। बट यहाँ पे हमको हमारे हिसाब से हमारे स्ट्रेंथ्स और हमारे वीकनेसेस को समझते हुए टाइम अलॉट करना है टू द डिफरेंट subjects. For example, if you are good with history and with polity, I would say give more time to economy and environment. For example, इनको आप 3 days दे सकते हो instead of 2 days, right? 2.5 days. तो आप इसको 3 दिन दे दो इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट को। सिमिलरली आपकी जो भी स्ट्रेंथ या आपकी जो वीकनेस है उसके हिसाब से यू कैन अलॉट टाइम टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। इसके आगे जो मैं वीडियोस बनाऊंगा उसमें आई विल ऑल्सो बी एक्सप्लेनिंग कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक को प्रायोरिटाइज करना है, करंट अफेयर्स में PT 365 के कौन से टॉपिक्स करने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट राइट नाउ दिस वीडियो विल ओनली डील विद द मेटा स्ट्रैटेजी जो आपको अगले 30 डेज में फॉलो करनी है। कमिंग टू द सेकेंड फेज, ये फेज आपका 10 डेज तक लास्ट किया। फॉर 10 डेज यू विल बी डूइंग ओनली दीज 4 सब्जेक्ट्स। दिस इज द फर्स्ट राउंड ऑफ रिविजन ऑफ दीज 4 सब्जेक्ट्स। कमिंग टू द सेकेंड फेज, इसमें आप करोगे GST AAI वाले सब्जेक्ट्स विच इज ज्योग्राफी, साइंस टेक, एंशिएंट मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर एंड योर IR। इनको आप कैसे करोगे ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। सो इसमें हम ज्योग्राफी को देंगे 2 डेज, हम SNT को देंगे ऑलमोस्ट 1 डे। हम ट्राई करेंगे इसी दिन में हम IR भी कंप्लीट कर ले। इफ नॉट देन वी विल गिव 1 डे टू IR, बट दिस इज योर बफर डे। वी विल ट्राई कि हम इसको SNT के साथ ही कवर कर लें, बट इफ नॉट देन वी विल गिव इट 1 मोर डे। द रेस्ट 3 डेज हम करेंगे एंशिएंट मिडिवल पे फोकस। सो फॉर एंशिएंट मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर वी आर गिविंग 3 डेज। सो एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर को हमने 3 डेज दिए हैं। अब इसमें कौन सा सब्जेक्ट पहले कौन सा बाद में, दिस इज अगेन ऑल अप टू यू। मैंने आपको एक ब्रीफ टाइमलाइन दिया है। ज्योग्राफी के लिए 2 डेज, SNT के लिए 1 डे, IR को हम लोग ट्राई कर रहे हैं SNT के साथ करें सेम डे पे, बट इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन 1 डे, एंड एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर को 3 डेज हम दे रहे हैं। कौन से कहाँ स्टार्ट करना है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर कंफर्टेबल विथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सब्जेक्ट एंशिएंट मिडिवल वीक है, आई वुड से स्टार्ट विथ एंशिएंट मिडिवल फर्स्ट। इफ ज्योग्राफी इज द सेकेंड वीकेस्ट, आई वुड से गो विथ ज्योग्राफी। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं, स्टार्ट विथ योर वीकेस्ट सब्जेक्ट्स फर्स्ट। अब आपको लग रहा होगा कि इनके लिए तो मैंने सिर्फ 7 डेज दिए, सो वी आर ओनली गिविंग 7 डेज फॉर दीज सब्जेक्ट्स विच इज अ मोर बिगर ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स। तो इसका मतलब ये नहीं है, दिस इज नॉट टू से दैट दीज सब्जेक्ट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है। बट इफ यू पुट इवन हाई एफर्ट हियर, इसका रिटर्न जो है वो उतना नहीं मिलेगा जितना इन 4 सब्जेक्ट्स में मिलता है, विच इज द HEEP। सो योर फोकस शुड बी ऑन दीज 4 सब्जेक्ट्स ओनली, HEEP। दिस इज वेयर योर मैक्सिमम मार्क्स विल कम फ्रॉम। कमिंग टू द थर्ड फेज विच इज योर 16th May to 20th May, ये सिर्फ 5 डेज का फेज है। सो यू आर सीइंग कि हमारा फर्स्ट फेज जो था वो 10 डेज का था एंड सेकेंड फेज जो है 5 डेज का है। इस फेज में भी हम HEEP, जो HEEP वाले सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं को कवर करेंगे, पर अब हमें इनको 5 डेज में कवर करना है, विच मीन्स अबाउट हाफ द टाइम दैट वी अलॉटेड इट इन द फर्स्ट राउंड। तो अब हमें हाफ द टाइम में जब चीजें करनी है तो आपको अपना जो फर्स्ट रिविजन भी है विच इज योर फर्स्ट फेज, उसे भी बड़ा लॉजिकली और थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली फ्रेम करना पड़ेगा, जिससे आप अपना जो भी कंसोलिडेट करो मटेरियल वो ऐसे करो कि ये 5 डेज में रिवाइज कर पाओ। दैट्स इट। कमिंग टू थर्ड फेज में आप HEEP फिर से कर रहे हो रिवाइज। अब बात आती है फाइनल वीक की। सो फाइनल वीक हमारा कैसा हो, दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू मस्ट आस्क। अब इस वीक में आई वुड रेकमेंड, अगर आपने जो सेकेंड फेज में हमने जो GST AAI वाले सब्जेक्ट्स थे वो अगर आप अच्छे से कवर नहीं कर पाए हो, देन गो विद देम फर्स्ट। GST AAI शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी इफ यू हैव नॉट कवर्ड देम वेल। ओके, सो इफ यू हैव नॉट कवर्ड देम देन गो विथ देम फर्स्ट। इफ यू हैव कवर्ड देम वेल देन आई वुड से गो विथ HEEP फर्स्ट। सो ये प्रायोरिटी आपकी चेंज हो सकती है, बट द नंबर ऑफ डेज दैट यू नीड टू अलॉट, तो यू कैन अलॉट 3 to 4 days to GST AAI if
ये सब्जेक्ट्स आपके वीक है, एंड टू HEP इफ ये आपका वीक है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज वीक यू शुड बी प्रायोरिटाइजिंग, बट आई वुड रिकमेंड यहां पे भी आप HEEP को ही प्रायोरिटाइज करें. दैट इज व्हाट आई थिंक. सो दिस इज योर 30 डेज का प्लान कि आपको क्या क्या चीजें कब कब करनी है. फर्स्ट फेज में जैसे मैंने आपको बताया 10 डेज 28 अप्रैल टू 8 में यू आर डूइंग 4 सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, पॉलिटी. Second phase, which starts from 8th to 15th of May, you're doing GSTAAI, which means Geography, Science, Tech, Ancient Medieval, Art and Culture, IR. Third phase में again you're doing HEEP, but this time in 5 days. And finally, in the final week, आप GSTAAI और HEEP दोनों ही subjects कर रहे हैं 3 to 4 days में, depending on what subjects you are strong in and which you are weak in. Coming to current affairs. करंट अफेयर्स को कैसे रिवाइज करें? ओके, सो करंट अफेयर्स इज अ बिग हर्डल फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. 12 महीने के करंट अफेयर्स करना इज नॉट एन ईजी टास्क, आई नो इट गाइज, बट कैसे करें? इसका जवाब है जो भी आप सोर्स रेफर कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दैट आई हैव टॉक्ड टू, दे आर रेफरिंग टू PT 365. नाउ आइड से इसमें आपकी प्रायोरिटी इस हिसाब से होनी चाहिए. आपकी एनवायरनमेंट की PT 365 इज मोर इंपॉर्टेंट देन इकोनॉमी कंपेयर टू साइंस, टेक, पॉलिटी, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, लास्ट में सोशल इश्यूज. सो अगर आपको लग रहा है कि पहले कौन सी कंप्लीट करूं बाद में कौन सी कंप्लीट करूं, तो स्टार्ट विथ एनवायरनमेंट फर्स्ट, गो विथ इकोनॉमी सेकंड, थर्ड फॉर साइंस टेक, फोर्थ फॉर पॉलिटी, फिफ्थ फॉर आर्ट एंड कल्चर, सिक्स फॉर सोशल इश्यूज. नाउ लॉट ऑफ यू वुड बी वंडरिंग कि मैंने पॉलिटी को साइंस एंड टेक के बाद में क्यों रखा है. द रीजन इज पॉलिटी में से यूपीएससी जो क्वेश्चंस पूछता है ज्यादातर स्टैटिक इन नेचर होते हैं, जबकि आपका जो साइंस एंड टेक है इट इज मोर करंट ओरिएंटेड. सो इसीलिए हम साइंस एंड टेक को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं. एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी आर ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स. एनवायरनमेंट में खासकर जो भी नेशनल पार्क्स न्यूज में रही हैं, स्पीशीज न्यूज में रही हैं, दीज आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट. सो इसलिए हम उसको सबसे फर्स्ट रख रहे हैं हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में. Now a lot of students are wondering art and culture और social issues को कैसे कवर करें. I would say even though art and culture थोड़ा बहुत important है, so उसकी आप एक cursory glance ले सकते हो of the PT 365. I can say you can completely avoid social issues if you are short on time. तो art and culture and social issues अगर आप नहीं कर पा रहे हो for lack of time, for paucity of time, it is okay. It is completely fine. हर चीज कवर करना जरूरी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है. अगर इफ यू कैन गिव देम वन रीड दैट इज ऑल्सो ग्रेट, बट इफ यू कैन नॉट देन डू नॉट वरी अबाउट इट, डू नॉट फ्रेट ओवर इट, इट्स ओके. अब बात आती है कि इनको कवर कैसे करें. शायद से एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी, इन दोनों की जो PT 365 है, PT 365 को आप कैसे कवर कर सकते हैं. सो गिव देम 3 days ईच. सो एग्जाम्पल, कल 28 है, सो 28 से लेके अराउंड आई वुड से 5th of May आप इन दोनों की PT 365 को रिवाइज कर सकते हैं. दैट इज वन थिंग. द सेकेंड थिंग इज इसके बाद आप उठा सकते हैं साइंस एंड टेक. दिस विल गो ऑन टिल 8th of May. सो ये आपके 3 सब्जेक्ट्स आर डन. अब बाकी के 2 दिनों में यू कैन डू पॉलिटी फॉर 1 day एंड एक दिन में आप कर सकते हो कवर आपका सोशल इश्यूज प्लस आर्ट एंड कल्चर. दैट कुड टेक 1 day, बट डोंट गिव इट मोर देन 1 day. इट इज नॉट रिक्वायर्ड. पॉलिटी भी 1 day इज मोर देन इनफ, बिकॉज जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ज्यादातर स्टैटिक नेचर के आ रहे हैं. आई विल बी शेयरिंग कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फॉर PT 365. आगे और भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, उसमें मैं इसको डिस्कस करते हुए रिवाइज करते हुए चलूंगा. सो इट विल बी इजी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल टू रिवाइज देम. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, जो भी हमने मॉक्स दिए हैं, राइट, मॉक्स हम बहुत सारे दे के बैठे हैं, इनको कैसे रिवाइज करना है और मॉक्स कब तक देते रहना है. मतलब जस्ट 1 week बिफोर प्रीलिम्स, 2 weeks बिफोर प्रीलिम्स, या अभी स्टॉप कर दें. सो आई वुड से अभी आप मॉक्स देते रहिए, बिकॉज मॉक्स आर इंपॉर्टेंट. मॉक्स आर नॉट मेंट टू टेस्ट यू, नो, दे आर नॉट अ टेस्ट ऑफ योर इंटेलिजेंस. उसका जो स्कोर आ रहा है क्या वो हमें डिटरमाइन करेगा कि हम प्रीलिम्स क्रैक कर रहे हैं नहीं कर रहे? नो. अगेन द आंसर इज नो.
इट इज बेसिकली अ वे टू वाइडन योर नॉलेज बेस। आपका जो नॉलेज बेस है उसको वाइडन करने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। सो हाउ डू यू प्लान ऑन डीलिंग विद दीज मॉक्स? आई वुड से ट्राई गिविंग मॉक्स टिल 15th ऑफ मे। बस दैट इज योर कट ऑफ डेट। 15th ऑफ मे तक आप जितना हो उतने मॉक्स दे दीजिए। उसके बाद आई वुड से 10th ऑफ मे को हमने देखा था कि हमारा करंट अफेयर्स जो है वो खत्म हो रहा है, एक रिविजन ऑफ करंट अफेयर्स इज ओवर। सो फ्रॉम 10th ऑफ मे आई वुड रिकमेंड कि आप लोग सारे जो भी टेस्ट आपने अभी तक दिए हैं फ्रॉम 10th ऑफ मे टिल 25th ऑफ मे, इस टाइमलाइन में जितने भी आपने टेस्ट दिए, जो भी जितने भी मॉक्स दिए, ट्राई रिवाइजिंग देम ऑल इन दिस टाइम फ्रेम। अब क्वेश्चन होगा किसी ने 10 दिए, किसी ने 50 दिए, किसी ने 100 दिए, सब कैसे रिवाइज करें? तो जिन्होंने ज्यादा मॉक्स लगाए हैं, मोर देन 20 और मे बी 30, वो लोग एक चीज कर सकते हैं, दे शुड ओनली फोकस ऑन दी रॉन्ग क्वेश्चंस, द क्वेश्चंस दैट दे गॉट रॉन्ग। तो ये आप लोगों ने अलग से मार्क करके रखे होंगे आई होप। अगर नहीं किए तो डू दैट फर्स्ट। रॉन्ग क्वेश्चंस जो भी थे सिर्फ उनको रिवाइज करना है। उसके अंदर भी आपने जो सॉल्यूशंस रीड करे होंगे, जो भी सॉल्यूशन होते हैं उनको रीड किया होगा, उनको आप मार्क कर लीजिए। जो भी आपने उसमें मार्क किया होगा फॉर हाईलाइटेड पोर्शन जो होगा, है ना, जो भी हाईलाइटेड पोर्शन है सिर्फ उसे ही रिवाइज करना है। यू डोंट नीड टू रिवाइज द एंटायर आंसर अगेन। पूरा आंसर रीड करने मत बैठिए, यू डोंट हैव द टाइम फॉर इट। जब आप इस हिसाब से चीजें करोगे तो 10th to 25th ऑफ मे में आई कैन टेल यू, यू कैन रिवाइज एटलीस्ट 30 टेस्ट्स, विच मीन्स हर दिन की कम से कम 2 टेस्ट आप इजीली रिवाइज कर लोगे, बिकॉज यू आर नॉट एक्चुअली रीडिंग द सॉल्यूशंस, यू आर जस्ट रीडिंग द इंपॉर्टेंट बिट्स जो आपने हाईलाइट करी थी व्हेन यू डिड दोस मॉक्स। सो दिस इज वन थिंग ऑन हाउ टू रिवाइज योर मॉक्स। कमिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपकी एक तरीके से गाइडिंग लाइट होती है फॉर योर एंटायर यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी। सब टॉपर्स बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए। व्हाई? द आंसर इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर लाइक अ क्रिस्टल बॉल। एक क्रिस्टल बॉल क्या होती है? क्रिस्टल बॉल इज बेसिकली अ बॉल जो आपको, इट गिव्स यू अ पीक इनटू द फ्यूचर एंड इट इज अ वे टू प्रेडिक्ट व्हाट इज कमिंग योर वे, है ना। यही तो होता है, एक क्रिस्टल बॉल देखते हो, भविष्य देख लेते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी एक तरीके से क्रिस्टल बॉल ही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप पढ़ते हो, सपोज आपने 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे, सो यू कैन हैव सम आइडिया ऑफ व्हाट दिस ईयर्स पेपर कुड लुक लाइक। तो एग्जाम्पल, कौन से सब्जेक्ट में से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे? फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे कंपेयर टू एंशिएंट एंड मिडीवल, राइट? नाउ दिस इज व्हाट योर अंडरस्टैंडिंग इज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप और भी ज्यादा डिटेल में जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हो तो आपको रियलाइज होगा कि कौन से एरियाज है जहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, यूपीएससी कहां से क्वेश्चंस पूछ रहा है। सो आई वुड से स्टार्ट फोकसिंग ऑन पीवाईक्यूज मोर फ्रॉम नाउ। अभी से ही स्टार्ट कर दो पीवाईक्यू सॉल्व करना। तो एवरी डे ट्राई सॉल्विंग 50 क्वेश्चंस ऑफ एनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। या फिर अगर आप सब्जेक्ट वाइज कर रहे हो तब भी आपको यही फिगर लेके चलना है कि कम से कम 50 या 100 क्वेश्चंस हर रोज करो ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन आप कैसे करना चाह रहे हो, सब्जेक्ट वाइज या कैसे। देन ट्राई सीइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ऑफ एटलीस्ट 3 इयर्स। 3 इयर्स के पीवाईक्यूज आप ट्राई करना, आप देख सको इन द लास्ट वीक ऑफ प्रीलिम्स। दैट मीन्स 21 से लेके 27 तक, जो 27 है, 21 से 27 में आप 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। दिस इज व्हाट यू नीड टू ट्राई। अगेन लास्ट 10 डेज में, लास्ट 7 डेज में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर पाओ कर लेना। लास्ट 10 डेज में जहां पे हमने यहां देखा था, हम यहाँ पे सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, राइट? जो हमारी मॉक्स है, वी आर ओनली रिवाइजिंग आवर मॉक्स फ्रॉम 10th ऑफ मे टू 25th ऑफ मे। बट हमने मॉक्स देना कब स्टॉप कर दिया? 15th ऑफ मे से। सो फ्रॉम 16th ऑफ मे यू विल स्टार्ट रिवाइजिंग योर पीवाईक्यूज। दैट इज इट। आपको 16th ऑफ मे से लेके 27th ऑफ मे तक
सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही देखने हैं। यू विल नॉट सी एनी मॉक देन, कोई भी मॉक आप नहीं देखोगे, कोई नई मॉक नहीं दोगे, कुछ भी नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे इन द लास्ट 10 days. So this is about previous year questions. I hope it is clear. Coming to the ghost of CSAT. CSAT से लोगों को अलग ही डर लगा हुआ है। लोगों को लग रहा है CSAT कैसे होगा, इतना सारा मैथ्स तो हमने कभी देखा ही नहीं है, a lot of other things, right? So इसका क्या solution है? So the ghost of CSAT can only be fought if you take it seriously. इस घोस्ट को पहले तो सीरियसली लो, डू नॉट टेक CSAT लाइटली। अगर अभी तक नहीं पढ़ा है, अभी तक टच नहीं किया है, देन स्टार्ट इट टुडे, स्टार्ट इट राइट नाउ। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन कि अगर सर हमें मैथ्स नहीं आता, हमें मैथ्स डिफिकल्ट लग रहा है, सो व्हाट शुड वी डू? शुड वी बी डूइंग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन? शुड वी बी डूइंग रीजनिंग? नाउ द कन्वेंशनल एडवाइस जो आपको मार्केट में मिलेगी वो ये होगी कि या आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रीजनिंग कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथ्स को पूरी तरह अवॉइड कर सकते हो। आई वुड से दिस इज नॉट राइट। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। सपोज यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछता है एक कॉम्प्रीहेंशन के फॉर्म में, इन द ओल्डर टाइम्स दिल्ली यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, दिल्ली यूज्ड टू बी अ कैपिटल ऑफ इंडिया। एंड उसके बाद नीचे क्वेश्चन में पूछता है इन द रेफरेंस ऑफ द अबव पैसेज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया राइट नाउ? एंड देन इट गिव्स 4 ऑप्शंस, दिल्ली, अहमदाबाद, राइट, एंड सपोज श्रीनगर एंड नन ऑफ द अबव, राइट। अब व्हाट विल यू आंसर दिस? नाउ लॉट ऑफ अस विल आइदर चूज दिल्ली बिकॉज हमें पता है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट, और वी वुड चूज नोटा डिपेंडिंग ऑन कि यूपीएससी ने पूछा है राइट नाउ कौन सा कैपिटल है, राइट। तो ऐसे तो दिल्ली होना चाहिए, लेकिन उसने एक और चीज पूछी विच इज रेफरेंस ऑफ अबव पैसेज। तो रेफरेंस ऑफ अबव पैसेज में तो दिल्ली लिखा है, लेकिन अभी का कोई मेंशन नहीं है, सो यू चूज नोटा। बट यहां पे देखो, एक स्टूडेंट ये चूज कर सकता है, दूसरा स्टूडेंट ये चूज कर सकता है, एंड यूपीएससी कैन देन चूज अहमदाबाद फॉर एग्जाम्पल सच इज एन ऑप्शन। आई वुड से ऑब्वियसली दिस एग्जाम्पल इज नॉट एंटायरली करेक्ट, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, बट दिस इज व्हाट इट कुड डू। अब आप क्या करोगे इस केस में? व्हाट विल यू डू? द आंसर इज कि हमें ऐसे जो पैसेजेस होते हैं, जो पैसेजेस रीडिंग कॉम्पिटिशन में पूछ रहा है, वहां पे देयर इज सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व्ड, क्योंकि यूपीएससी कैन डिसाइड एन आंसर बेस्ड ऑन देयर ओन लॉजिक एंड उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। इट इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन, राइट। अब सपोज यूपीएससी ने इंटरप्रेट कर लिया, इसका आंसर है बी, अहमदाबाद। यू कैन नॉट गो अराउंड एंड आस्क देम टू चेंज इट, राइट। आपका अटेम्प्ट तो खत्म हो गया। इसीलिए फॉर एग्जाम्पल अदर क्वेश्चन आ सकता है मैथ्स में 5 4s आर, ये तो सबके लिए सेम है 20, यूपीएससी के लिए भी ये 20 ही होगा। यहां पे यूपीएससी आपके साथ कोई गेम नहीं खेल सकती बिकॉज दिस इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, राइट। सो मैथ्स ब्रिंग्स ऑब्जेक्टिविटी इनटू पिक्चर, दैट इज व्हाई आई वुड से मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा करिए। इवन दो अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड मैथ्स वाला नहीं है, थोड़े टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लीजिए एंड यू विल बी सॉर्टेड। रिमेंबर यू ओनली नीड टू क्वालिफाई CSAT, दैट्स इट। तो हमें सिर्फ उतनी ही मेहनत करनी है कि हम क्वालिफाई कर ले CSAT। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द एनालिसिस फॉर ईयर्स 2014 टू 2022 एंड अक्रॉस ईयर्स। जैसे आपने देखा होगा LR के क्वेश्चंस 18 आए हैं, 35 कॉन्ट से आए हैं, 27 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से आए हैं लास्ट ईयर, एंड अप्रोक्सीमेटली सेम था 2020 ईयर 21 में एंड 2020 में। सो यू आर सीइंग दैट क्वांटिटेटिव हैज स्टिल द बिगेस्ट चंक ऑफ योर क्वेश्चंस। तो आपको मैथ्स तो करना ही है, बट द गुड थिंग अबाउट यूपीएससी इज वो थोड़े ही टॉपिक्स में से ये चीजें पूछ रहा है। तो क्वांट में द टॉपिक्स दैट यू एक्चुअली नीड टू डू आर ओनली परसेंटेज, एवरेज, रेशियो प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपने इसको कर लिया, इतने टॉपिक्स को अच्छे से कर लिया, आई वुड से यू वुड बी एबल टू सॉल्व 60% ऑफ योर CSAT का मैथ्स का सेक्शन। कमिंग टू रीजनिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन, स्टेटमेंट एंड इन्फ्लुएंसेस, कोडिंग डिकोडिंग, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, सिलॉजिज्म, दिस इज इट। ये आपने कर लिया, दिस ऑल्सो सॉल्व्स टू 60 to 70% ऑफ योर
रीजनिंग वाला पेपर. आई थिंक मोर देन 60-70 इन फैक्ट, दिस कुड बी अराउंड 80% ऑफ योर पेपर. सो इतना अगर आपने कर लिया, यू आर सॉर्टेड, राइट. सो द घोस्ट ऑफ सी सैट नीड्स टू बी टेकन सीरियसली, बट नॉट एज सीरियसली कि हम इसके फियर में रहे. सो एक घोस्ट है, उसको आपको सीरियसली लेना है, बट यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ इट. डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट. ऑलराइट, दैट्स इट. लास्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, इट इज द डेली टाइम मैनेजमेंट. सर डेली टाइम कैसे मैनेज करें, 2 दिन पढ़ाई हो रही है, तीसरे दिन नहीं हो रही है. इसके लिए सबसे पहले तो आपके लिए हम मेंटरशिप प्रोवाइड कर ही रहे हैं फॉर 2023. इट इज एब्सोल्युटली फ्री मेंटरशिप. ऑल आई एम आस्किंग यू गाइज इज टू जस्ट गिव मी अ कॉल वेन एवर यू आर फीलिंग डाउन. जब भी डाउन फील कर रहे हो, जस्ट गिव मी अ कॉल, दैट्स इट. नाउ हाउ डू यू मैनेज योर टाइम डेली? So first I would say start your day with questions. Every morning start your day with questions. This could be previous year questions or this could be mocks. तो हमने तो देखा ही कि कैसे mocks और previous year question हमें कौन से डेट तक करना है. So depending on that start your day with questions. ये आप करोगे for 1 hour in the morning. So that is your first hour. Second, whatever you have chosen, जो भी आपका टारगेट है डेली, फॉर एग्जाम्पल आज आपने लक्ष्मीकांत का पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ना है, सो यू विल बी रिवाइजिंग बिफोर इवन स्टार्टिंग विद पार्लियामेंट. उससे पहले आप रिवाइज करोगे जो आपने 3 दिन पहले किया. 3 days बिफोर वॉट एवर यू डन, आप उसको रिवाइज करोगे. दैट इज वन थिंग. थर्ड, आप स्टार्ट करने से पहले एक चीज करोगे, यू विल डिसाइड कि आप कितने टाइम तक कौन सी चीज पढ़ने वाले हो. फॉर एग्जाम्पल आपको आज पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट पढ़ना है, सो यू विल से कि आज 12 PM से 3 PM तक, ओके, यू विल बी डूइंग पार्लियामेंट. उसके बाद 3:30 से 5 तक आई विल बी डूइंग प्रेसिडेंट. दिस अप्रोच इज कॉल्ड टाइम ब्लॉकिंग. सो टाइम ब्लॉकिंग इज बेसिकली हम हमारे पूरे डे को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर दें एंड देन वी ओनली गिव टाइम टू दैट पर्टिकुलर थिंग इन दैट गिवन टाइम सेगमेंट. तो अगर 12 से 3 है तो यू वोंट थिंक अबाउट प्रेसिडेंट, यू विल ओनली बी डूइंग पार्लियामेंट. सिमिलरली 3:30 से 5 यू विल ओनली बी डूइंग प्रेसिडेंट. दिस विल बेसिकली प्रेशराइज यू टू डू थिंग्स काफी जल्दी है ना. अब आप यहां पे प्रोक्रास्टिनेट करोगे नहीं, राइट, बिकॉज यू डोंट हैव द टाइम फॉर इट. नाउ ये तो आपने कर लिया दोपहर तक, राइट, 2 PM तक मे बी यू डन योर टारगेट्स. फोर्थ थिंग इज दोपहर में हमें सबको थोड़ी सी नींद आ जाती है. दोपहर में सब लोग थोड़े आलसी हो जाते हैं, है ना. दैट लेजीनेस एंड आफ्टरनून लल, है ना. तो वी टेक नैप्स, वी ट्राई डिफरेंट थिंग्स, वी ट्राई कॉफी. आई वुड से ट्राई सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगेन ड्यूरिंग दिस टाइम और डू योर करंट अफेयर्स. तो करंट अफेयर्स को आप नून में ले लो, जिससे यू डोंट फॉल अस्लीप, you don't feel lazy. क्योंकि current affairs are different, they're like a fresh air, तो वो it's nice. तो just do current affairs आपके नून के टाइम में, जब भी आपको लेजी फील हो रहा है. एंड रिजर्व योर नाइट्स, जो भी आपकी इवनिंग्स है ना, जो भी आफ्टर 8 का टाइम है, रिजर्व देम फॉर सी सैट. तो इसको रिजर्व कर लो फॉर सी सैट. सो आपका पूरा दिन इज सॉर्टेड. यू स्टार्टेड योर डे विथ क्वेश्चंस, राइट. जो भी आपके क्वेश्चंस थे आपने उससे स्टार्ट किया, उसके बाद आपने रिवाइज किया, उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, बीच में आपने अपना जो भी टारगेट्स थे वो अचीव किए, एंड अगेन शाम को दोपहर में करंट अफेयर्स और रात को आपने सी सैट किया. दैट इज इट. सो दिस इज अबाउट योर डेली टाइम मैनेजमेंट. सो आई हैव कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ योर स्ट्रैटेजी दैट आर पॉसिबल, एंड मैंने आपको दिखाया कैसे कैसे चीजें करनी चाहिए. हमने देखा कि हमारा 30 डेज का प्लान क्या है. वी ऑल्सो सो कि हमें करंट अफेयर्स कैसे डील करना है. वी ऑल्सो सो कि हमने मॉक्स कैसे देनी है, हाउ टू रिवाइज देम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे डील करना है. वी ऑल्सो डेल्ट विद द घोस्ट ऑफ सी सैट, जिससे काफी बच्चे डरे हुए थे. आई होप अब कुछ क्लैरिटी आई होगी. एंड लास्टली वी सो कि हमारा डेली टाइम मैनेजमेंट कैसे हो. सो अगेन वी कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स, बट एक एस्पेक्ट स्टिल रिमेन्स. व्हाट इज दैट? सो दोस्तों, वो मिसिंग एस्पेक्ट है हमारा माइंडसेट.
इन 30 डेज में आपका क्या माइंडसेट है वो डिटरमाइन करेगा वेदर यू आर द हीरो ऑफ योर स्टोरी और द विलन ऑफ योर स्टोरी. बट ओनली यू विल बी द हीरो और द विलन ऑफ योर स्टोरी. और कोई नहीं है जो आपको रोक सकता है एक IAS ऑफिसर बनने से दिस ईयर. इट इज ओनली यू. नाउ ऑल ऑफ यू आर इक्वली लाइकली टू क्वालिफाई प्रीलिम्स. ट्रस्ट मी, सबको इक्वल नॉलेज है ऑलमोस्ट. सबने ऑलमोस्ट मॉक्स भी इक्वल दिए हैं. वॉट विल मेक द डिफरेंस इज योर माइंड सेट. हाउ मच यू स्टडीड और नॉट स्टडीड इज इनकॉन्सिक्वेंशियल. ऑन द D-Day इट इज अबाउट स्टेइंग काम. फॉर एग्जाम्पल, इस फोटो में आप देख रहे हो, दिस पर्सन हियर इज एलियूड किपचोगी. ही इज द बेस्ट रनिंग एथलीट, जो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में अभी के सबसे बेस्ट रनिंग एथलीट है. वन गुड थिंग अबाउट हिम एंड वन ग्रेट थिंग अबाउट हिम इज दैट ही स्माइल्स व्हेन ही रन्स. अब आप सोचोगे, हाउ कैन वन स्माइल व्हेन वन इज रनिंग, राइट? ये तो बहुत अजीब सा लगता है. 42 किलोमीटर्स आप रन कर रहे हो एंड यू स्माइलिंग. कितना पेन हो रहा होगा, कितना सब कुछ मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है आदमी, फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाता है. बट दिस गाय कीप्स स्माइलिंग व्हेन ही रन्स बिकॉज ही इज calm. He stays calm during the run. So more than anything, he enjoys the run. He enjoys that discipline. He enjoys putting that dedication and hard work. This is what drives him. So आपको भी all you need to do is enjoy this last 1 month. Think of it as a game where the result hardly matters. कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करो नहीं करो, उसको भूल जाओ. That is not in your control right now. जो आपकी कंट्रोल में है इट इज योर एफर्ट्स. तो उस पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे. इसमें ट्राई टू प्ले द गेम टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी. द रिजल्ट ऑफ द गेम डज नॉट मैटर. इसको अभी ही अपने दिमाग में डाल लो कि उसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है. इस लास्ट 1 मंथ को हमें एंजॉय करना है एंड दैट इज इट. योर माइंड सेट विल डिसाइड वेदर यू आर द हीरो और द विलन ऑफ योर स्टोरी. लास्ट, इससे मैंने समुराई स्ट्रैटेजी क्यों बोला? तो जैसे समुराई वॉरियर्स हुआ करते थे जापानीज टाइम्स में, ओल्डर टाइम्स में, दे वो वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स देयर प्रोफेशन. मतलब ये लोग हराकिरी विच इज अ फॉर्म ऑफ सुसाइड कर लेते थे व्हेन एवर, जब भी इन लोगों को लगता था कि वी विल बी डिफीटेड इन द बैटल फील्ड. दे वुड नॉट लीव द बैटल फील्ड. सो एनी ऑफ यू गाइज डू नॉट लीव द बैटल फील्ड. अब अगर स्टार्ट किया है तो 1 महीना एंड तक जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो. थिंक लाइक अ वॉरियर. जस्ट लाइक अ वॉरियर नीड्स टू बी फिजिकली एंड मेंटली फिट फॉर अ बैटल, आप लोगों को भी कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम देना है. यू ऑल आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम. ट्रस्ट मी, आई हैव बीन टॉकिंग टू सो मेनी स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स आई हैव टॉक टू. मैं बता सकता हूं आप सबकी प्रिपरेशन काफी अच्छी है. यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द राइट थिंग्स, ऑन HEEP. These are the basic things that you need to focus upon and एक अच्छी स्ट्रैटेजी, डेडिकेशन और हार्डवर्क से अब आपको कोई रोक नहीं सकता है. ट्रस्ट मी, यू ऑल आर गोइंग टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स इफ यू कैन कीप योर माइंड सेट राइट. एक वॉरियर माइंडसेट से जाइए, अच्छे से एग्जाम्स दीजिए एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. कमिंग टू व्हाट नेक्स्ट, आई विल बी मेकिंग वीडियोज फॉर ईच सब्जेक्ट. जो भी सब्जेक्ट्स हैं सबके लिए मैं वीडियोज बनाऊंगा. एग्जाम्पल इकोनॉमी है तो आई विल बी मेकिंग वीडियोज फॉर इकोनॉमी डीलिंग विथ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको कवर करने चाहिए इकोनॉमी के लिए. सिमिलरली इकोनॉमी के करंट अफेयर्स की जो मैगजीन्स है PT 365, उसमें कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको कवर करनी चाहिए. आई विल बी डीलिंग विथ ऑल ऑफ दिस एंड आई विल बी डूइंग इट टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज. सो डोंट वरी, इन द नेक्स्ट फ्यू डेज हम ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे जिससे आपका जो रिविजन है दैट बिकम्स ईजी. तो रिविजन ईजी करने के लिए वी विल बी डूइंग ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट, I will also be solving some past year papers for you so that you can see how I used to solve them, how I used to solve the question papers and what was my mindset. मैं किस mental mode में जाता था जब मैं एग्जाम देने जाता था तब. Apart from this, I will also be sharing how to keep your mindset, in a very good form and कैसे आप अपने दिमाग को शांत, calm, composed रख सकते हो. So this is what I will be dealing with. So this is about me. I am Akash Sharma, your UPSC mentor, and I've gone through the drill 4 times, so that's why I'm here helping you out.
So let's see, you can read about me, you can follow me on Instagram, Telegram, wherever you are. So that's it. So this was the summary strategy for UPSC prelims 2023. I hope it helped you, it brought some clarity, and थोड़े आपके जो doubts हैं वो hopefully clear हुए होंगे. So yeah, signing off for now. Thank you.